धर्म कहने को तो एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत ही विस्तृत है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल पर। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं धर्म के बारे में। हम सब आपस में बात ज़रूर करते हैं कि धर्म ये है, धर्म वो है। आज समझेंगे आखिरकार धर्म क्या है, इसका सही अर्थ क्या है। और धर्म की जब बात हो रही है, ईश्वर यानी प्रभु की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। आज के इस एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, ईश्वर असल में कौन है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए, हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवानंद भाई श्री जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवानंद भाई श्री जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी भाई श्री जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम कथा की बात करते हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, सब कुछ आपसे ज़रूर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगी कि आप इस क्षेत्र में किस तरह आए, किस तरह आपने सोचा कि कथा वाचन के क्षेत्र में जाना है, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना है, ऐसा कैसे हो पाया? सबसे पहले तो सर्वधर्म संगम टीवी चैनल के जितने भी दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, सभी को स्नेह भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं नैमिषारण्य से आया हूँ और बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि मैं इस क्षेत्र में कैसे आया हूँ, या ये भी प्रश्न हो सकता है आप सबका भी कि आज का जो युवा संत है वो इस क्षेत्र में, कथा वाचन के क्षेत्र में क्यों जुड़ रहा है, मेरा जीवन कैसे इसमें प्रवेश हुआ। देखिए, मेरा जन्म 3 अप्रैल 2000 को हुआ था और एक मेरे पिताजी कृषक थे, किसान थे। तो 5 वर्ष की अवस्था थी जब हमारी, तो हमारे यहाँ एक व्यास जी कथा करने आए थे। तो उन व्यास जी की जब हमने कथा सुनी तो उस कथा को सुन के इतना आनंद आया कि जैसे लगा यही सब कुछ है और कुछ है नहीं। और वास्तव में प्रभु कथा से बढ़ के, प्रभु नाम से बढ़ के दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं है। तो मैंने पूज्य माता जी से निवेदन किया कि मुझे गुरुकुल में जाना है अध्ययन के लिए। तो वही रहता है कि माता जी ने कहा नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा है, और 5 बहनों के बाद में हुआ था, मेरा जन्म हुआ था। तो माता जी का रहा नहीं, आप मेरे पास रहें। लेकिन मैंने जिद करके गुरुकुल गया, वहाँ पर शिक्षा अध्ययन करी और जब 2-3 साल वहाँ रहा नैमिषारण्य के गुरुकुल में, श्री अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो मेरा मन ये था कि मैं जल्दी से कथा करूँ। तो मैं वहाँ एक दिन रात्रि में भाग आया वहाँ से, और मुझे लगा कि मुझे कथा करनी चाहिए। तो वहाँ से जब आया तो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण को लिया। संस्कृत की शिक्षा तो प्राप्त हो ही रही थी विद्वान आचार्य विद्वानों के सानिध्य में। तो भगवान शिव जी को मैं कथा सुनाने लगा। 1 साल तक उनको सुनाई और 9 वर्ष की अवस्था में पहली कथा मेरी जन्मभूमि पर हुई और वहीं से प्रभु भक्ति, प्रभु कथा, हरि चर्चा में जीवन आगे बढ़ा। ये छोटी सी जर्नी रही यात्रा आने की। जी महेश्वरी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता श्री को आपसे बड़ा ही स्नेह था, क्योंकि 5 बहनों के बाद आपका जन्म हुआ। जी, जी, तो जी। उनका आपसे बहुत ज़्यादा लगाव जी, जी, था, लेकिन बिल्कुल। प्रभु भक्ति में आपका मन इतना ज़्यादा था कि आपने थोड़ी उनसे जिद की, थोड़ी हट की और आप फिर गुरुकुल गए, आपने शिक्षा ग्रहण की और कथा वाचन आपने फिर शुरू किया। जी, जी। तो जब हम कथा वाचन की बात कर रहे हैं तो धर्म का एक बहुत बड़ा, बहुत एक अहम रोल आ जाता है कि हमारे धर्म के प्रति हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, तभी जाहिर सी बात है कि आप कथा वाचन की ओर आए। तो भाई श्री जी क्षमा चाहूँगी। तो लोगों को ये रहता है कि धर्म क्या है, इसके लिए बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं। लोगों को लगता है कि धर्म जो है, अगर जैसे कि हम मंदिर जा रहे हैं तो वो धर्म है, हम वो धर्म कर रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत भ्रांतियाँ हैं। थोड़ा सा इसे क्लियर करें। देखिए, प्रश्न बहुत उत्तम है और मन प्रसन्न हो गया, आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा। जो श्रोता सुन रहे हैं, थोड़ा सा आई नीड योर अटेंशन 5-10 मिनट थोड़ा सा बहुत विचार करके सुनिए। धर्म क्या है, इस शब्द पर बड़े बड़े संतों ने अपनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं दी हैं और मुझे उन व्याख्याओं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है समय का अभाव रहता है। आज वर्तमान में आप भी टीवी देख रहे हैं तो मुश्किल से 1 घंटा बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे। धर्म क्या है? ध्र धातु शब्द से धर्म बना है। संस्कृत में एक ध्रा धातु होती है, धारण करना। जो हम अपने लिए सामने वाले से चाहत रखते हैं। एक झूठा व्यक्ति भी चाहेगा कि सामने वाला मुझसे सच बोले,
एक चोर भी चाहेगा कि सामने वाला मुझसे ईमानदारी करे, एक डाकू भी चाहेगा कि सामने वाला मुझसे अच्छाई से बात करे। जो हम अपने शरीर के लिए सामने वाले से चाहत रखते हैं, वही चाहत धारण करना, उचित कार्यों को धारण करना, उचित संस्कारों को धारण करना, मेरी दृष्टि में यही धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी कोई सेवा करे तो हम समाज की सेवा करें। गोस्वामी जी भी इसी बात को कहते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे लिए कोई उचित व्यवस्थाएं करे, हमारा कोई सत्कार करे, हम दूसरे का सत्कार करें। हम चाहते हैं हमें कोई सम्मान दे तो हम दूसरे को सम्मान दे। जो चीज़ें हमारे लिए हम खोजते हैं वही करो ना दूसरों के लिए। इससे बड़ा धर्म क्या है? इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता है। सबसे सुंदर व्याख्या यही है कि आप संस्कार से जुड़े हुए कार्यों को अपने जीवन में प्रवेश लावें, आप उचित परंपराओं को अपने जीवन में ढालें। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भैया श्री जी, इतना खूबसूरत और इतने सरल शब्दों में आपने बता दिया कि जो हम अपने प्रति चाहते हैं वही हम करें तो वो धर्म की श्रेणी में आ जाता है, वही धर्म बिल्कुल है। बिल्कुल। तो भैया श्री जी, एक और मेरी जिज्ञासा है। हाँ। ये कि लोग समझते हैं कि धर्म ये भी होता है कि जब मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपसे कुछ मांगने लगे, या जो निराश्रित लोग होते हैं वो आपसे रुपए मांगते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए हमारे पास रुपए नहीं हैं, तब वो लोग उनको भी रुपए दे देते हैं। तो वो धर्म है या नहीं? क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि अगर मैं इनको रुपए दे दूं और इस रुपए से, मैंने तो अच्छा सोच के दिया, लेकिन इन्होंने इस रुपए से अगर कुछ और गलत चीज़ों में उपयोग किया तो फिर ये धर्म कहलाएगा या नहीं? इसको थोड़ा सा और बताएं। देखिए, सबसे पहले तो धर्म के हम लक्षण जान लेते हैं। धर्म के लक्षण क्या है? देखिए, हमारी भावना रहती है कि धर्म, हम टीका लगा लिए तो हम धर्मात्मा है। हमारी भावना आ गई, हमने कंठी पहन ली तो हम धर्मात्मा है। अब अगर कंठी पहनने वाला, टीका लगाने वाला व्यक्ति धर्मात्मा है तो रावण भी धर्मात्मा है, फिर कालनेमी भी धर्मात्मा है, फिर आजकल के जो तथाकथित लोग इस वेश में आते हैं और फिर जेल में चले जाते हैं, वो भी धर्मात्मा है। अगर टीका लगाने से धर्म की रक्षा हो या धर्म कहलाए, तो फिर समाज के वो गंदे लोग जो इसका चोला पहन के हम लोग का उपयोग उठाते हैं, वो भी मेरी दृष्टि में फिर धर्मात्मा है। तो इसका सबसे बढ़िया उत्तर है, ये सब चीजें, टीका लगाना ये धर्म नहीं है, धर्म के प्रतीक चिन्ह है। और ये सभी धर्मों के अपने अपने हैं। जैसे इस्लाम धर्म का वो टोपी लगाते हैं, और हो गया सिख पगड़ी बांधते हैं। तो टीका लगाना सनातन धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है। धर्म क्या है? शास्त्र कहता है, धृति क्षमा दमोस्तोयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धृति माने होता है धैर्य, धैर्य माने पेशेंस। जिसके जीवन में धैर्य है, जो धैर्यवान है, मेरी दृष्टि में वो धर्मवान है। अगर आपके जीवन में धैर्य नहीं है तो आप लाख माला, लाख घंटी, लाख पूजा कर लो, आप धर्मवान नहीं बन सकते। आप केवल चोला ओढ़ सकते हैं। जिसके जीवन में दूसरा स्टेप क्षमा है, जो क्षमा करना जानता है, वो व्यक्ति धर्मवान है। अगर क्षमा नहीं है तो आप कैसे धर्मात्मा? राम से ज्यादा बड़ा पुजारी रावण है। आप रावण की भूमिका को उठा के देखिए। एक 10-10 घंटे शिव जी की पूजा करता है रावण। इतना बड़ा पुजारी कि राम जी क्या करते होंगे? विद्वता की बात की जाए तो राम जी से ज्यादा बड़ा विद्वान है रावण। अगर शास्त्रज्ञ की बात की जाए तो राम जी से ज्यादा शास्त्रज्ञ है। अगर बलवान की बात की जाए तो रावण बैठा रहता है फ्री टाइम और मन में भाव आता है, चलो आज देवताओं को जीत लाएं, और जीत के ले आता है। इतना बड़ा वो योद्धा है, सब कुछ उसके पास है, वो पूजा भी करता है, उसके पास धन की भी कमी नहीं है, यहां तक कि उसका घर ही सोने का है। तो फिर भी वो धर्मवान नहीं है, फिर भी उसको राक्षस हम कहते हैं। राम जी को धर्मवान कहते हैं। क्यों? राम के जीवन में क्षमा है, राम क्षमा करना जानते हैं। धोबी ने अगर माँ सीता पे एक कितना अपवाद प्रकट किया तो राम जी ने उनको भी क्षमा किया। एक बार राम और रावण का युद्ध हो रहा था, हनुमान नाटकम में प्रसंग आता है। तो रावण बीच में युद्ध करने आ गया, तो भगवान श्री राम ने अपने शस्त्रों का प्रयोग करके रावण का रथ तोड़ दिया, रावण के धनुष तोड़ दिया, रावण मूर्छित होकर नीचे गिरा। तो अब नीति तो यही कहती है कि शत्रु को परास्त किया जाए, और परास्त मतलब उसका वध किया जाए। तो राम जी चाहते तो रावण को मार सकते थे, क्योंकि श्री राम जी की पत्नी का हरण करके लाया था। लेकिन राम जी ने क्षमा कर दिया, कहा रावण जाओ, आराम से बढ़िया अपने घाव में मलहम पट्टी करो, उपचार करो, उसके बाद कल आना, तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। रावण आया, रात में छत पे घूम रहा था। तो जब छत पे घूम रहा था तो उसकी पत्नी मंदोदरी आई और कहा कि पति देवता, इतनी रात्रि में आप छत पे घूम रहे हैं अकेले, क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है?
तो रावण कहता है कि मंदोदरी, दुनिया कहती है कि पुत्र मिले तो राम जैसा, दुनिया कहती पति भी मिले तो राम जैसा, दुनिया कहती पिता भी अगर मिले तो राम जैसा, लेकिन आज एक ये रावण कहता है अगर शत्रु भी मिले तो भगवान राम जैसा मिले। रामो विग्रहवान धर्मा, राम जैसा। क्यों? उनके जीवन में सॉरी है, उनके जीवन में क्षमा है। तो धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। धृति क्षमा दमोस्तयम, इंद्रिय दमन। आप पुजारी तो बहुत बड़े हैं, पराई बहन बेटी को देखा, नियत बदल गई। कैसी पूजा पाठ है? समाज में असुर कोई बाहर से नहीं आते हैं, हमारे अंदर की जो ये प्रवृत्ति है यही असुर है। आज द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाला दुर्योधन असुर है। तो जो बसों में, जो रोड पर जो अभी मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं, जो हमारी बहनों के साथ में, देवियों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं, क्या समाज के वो दुर्योधन नहीं है? लोग कहते हैं पूतना राक्षसी है, बच्चों को गर्भ में मार देती थी। आजकल जो लिंग मात्र के भेद से जो आजकल की माताएं अबॉर्शन करवा लेती, गर्भपात करवा लेती, क्या वो पूतना से कम है? तो धर्म कौन है जो पेशेंस रखे? धर्म के लक्षण क्या है? जो क्षमा करना जानता हो, जो इंद्रिय दमन करना जानता हो, जो चोरी ना करता हो, ईमानदार हो, जो जिसकी इंद्रियां ज्ञानवान हो, और धीर विद्या सत्यमक क्रोध हो। धीर माने विवेक, धीर माने बुद्धि होती है। कोई भी ऐसा काम जो बुद्धिमत्ता से किया जाए वह भी धर्म है। मान लो धर्म कहता है कि सत्य बोलना धर्म है और झूठ बोलना पाप है। अब किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अब आपके झूठ बोलने से वो विवाह हो जाए, तो बोलो वो धर्म है कि अधर्म है? वो धर्म है। अगर गौ हत्या हो रही है, आपके झूठ बोलने से बच रही है गाय, तो वो धर्म है। ऐसे कार्य जिससे हमारे समाज को कोई नुकसान हो रहा है, अगर वो धर्म भी है तो उसको करना धर्म है। रामायण में एक प्रसंग आता है, श्री विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत, पिताजी ने आपको आज्ञा दी है कि आप राजा बने जब राम जी वनवासी हो गए, तो पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है या अधर्म? आप बताइए। बिल्कुल धर्म है। पिता की आज्ञा का, आप जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मेरा प्रश्न यही है, पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। तो भरत को चाहिए था कि पिता की आज्ञा का पालन करते, क्योंकि वो धर्म है। और यही बात भरत के सामने रखी गई। भरत से कहा गया, भरत आप राजगद्दी को लीजिए क्योंकि ये पिता की आज्ञा है। तो भरत ने कहा कि आपने बड़ी सहजता से कह दिया कि पिता की आज्ञा का पालन धर्म है, अगर नहीं करोगे तो अधर्म है। तो ये बताइए, पिता ने मुझे गद्दी दी, इसके पीछे पिता के विचार थे या मंथरा के विचार थे? तो सबने कहा विचार तो पिता के नहीं थे, पिता विचार तो मंथरा के थे, क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को बहकाया था। तो कहा कि यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो पिता के विचारों की जीत होगी या मंथरा के विचारों की? तो कहा कि मंथरा के विचारों की। तो मंथरा क्या है? अधर्म। अगर ऐसा कर्म जो धर्म है पर उसमें जीत अधर्म की हो रही, तो वह कार्य भी धर्म नहीं है। यानी चीजों को नोटिस करते हुए, देख करके धर्म करना चाहिए। अगर हम दूध लेके मान लो जा रहे हैं शिवालय में, हमको शिव जी का अभिषेक करना है और हमने बढ़िया दूध लिया, रास्ते में एक भिखारी, एक भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति आपको मिल जाए, तो बोलो उसको दूध पिलाना धर्म होगा या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना धर्म होगा? उसको पिलाना, क्योंकि उसको नीड है, उसको आवश्यकता है। मैं शिव जी को भी चढ़ाऊंगा लेकिन दूसरा खरीद लूंगा, भगवान ने बहुत सामर्थ्यवान बनाया। यानी विवेक के साथ कार्य करना, बुद्धि के साथ धर्म को भी इस तरीके से देखना है कि इसमें कहीं नुकसान तो नहीं समाज का, इसमें कहीं किसी की पीड़ा तो किसी को तो नहीं हो रही, किसी के विचारों का तो हनन नहीं हो रहा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करना धर्म है। ये धर्म है मेरी दृष्टि में, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। समाज की सेवा करो। आपने कहा कि किसी को पैसे की जरूरत है, तो अगर वो मांग रहा है तो अगर हम उसको दे देते हैं तो क्या धर्म है? अगर वो उससे पाप करे, इसमें भी बहुत सावधानी का विषय है। आपका दान बहुत ध्यान से देना चाहिए आपको। यदि कोई आपसे धन मांग रहा है तो आप उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूछिए, आपको धन क्यों चाहिए। अगर भूख लगी है आप उसको भोजन करा सकते हैं, आपको कपड़े चाहिए हम आपको कपड़े दिला देंगे। क्योंकि अगर उस धन से वह कोई अधर्म का कार्य करता है तो उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसको कैपेबल आपने बनाया है। उसकी रिक्वायरमेंट, उसको अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपने भी थोड़ा सा बल दिया है उसको, आपके बल से ही तो वो धर्म कर रहा है। तो दान भी करे तो बहुत सोच समझ करके करे। आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूछनी है कि आपको चाहिए क्या, आप किस चीज के लिए धन ले रहे हैं। आपको खाना पीना हम देंगे, आपको चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे।
तो एक एक पतली सी परत है धर्म और धर्म के बीच में, बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक हल्की सी परत है, उसको ध्यान में रखना है कि हमें किन चीजों को करना है। तो धीर विद्या सत्यमक क्रोधो, यानी विवेक के साथ में विद्या, विवेक के साथ में विद्या को अपनाना है, सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है। अब यहां पर भी देखिए कितनी सुंदर विषय, शास्त्र कहता क्रोध करना अधर्म है। अब क्रोध करना अधर्म है, लेकिन अगर बात धर्म रक्षा किया जाए, अगर बात सत्य की रक्षा किया जाए, अगर बात परिवार की रक्षा किया जाए, अगर मेरा बच्चा परिवार में बिगड़ रहा है, अगर हमारे परिवार का कोई कार्य विघ्न रूप में आ रहा है, तो वहां पर क्रोध करना अधर्म नहीं है, वहां पर क्रोध करना धर्म है। क्योंकि अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब विकार बड़े बड़े पंडित जी, बड़े बड़े ज्ञानी बताते हैं कि ये सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के द्वार है। पर मैं इनको भी धर्म मानता हूं, मैं इनमें भी भक्ति खोज लेता हूं। देखिए मेरा क्या है ना, थोड़ा कथा करने का तरीका अलग है, क्योंकि मैं अपने युवाओं को कथाओं से जोड़ना चाहता हूं कि आप आइए कथाओं में, आपके जीवन का हर एक प्रश्न आपको कथाओं से मिलेगा, संतों से मिलेगा। दुनिया काम को बुरा बताती है, हम काम को अच्छा, काम को बोलते काम को छोड़ दो, कोई नहीं त्याग पाएगा। ये मन का खाली आप सुन लो, हम सुना दें, आपने हमें दक्षिणा दी, हमने आपके यहाँ ताली बजवा दी, आपके यहाँ डांस करवा दिया, थोड़ा नचवा दिया, बस आपने सुन लिया, 3 घंटे आप सुन गए, बोले हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया पंडित जी कथा करते, यही तक सीमित रह जाएंगे। काम को जीत पाना इतना आसान नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, नारी विवश नर सकल गोसाई नाची नट मरकट की नाई। अगर वो लिख के गए हैं तो बहुत बड़े सन्यासी साधु रहे, बहुत बड़े ज्ञानी रहे, ऐसे नहीं लिख के गए। आपको काम मिटाना नहीं है, आपको काम की दिशा बदलनी है। काम का मतलब क्या होता है, काम की पत्नी रति, रति माने होती है चाहत। हम आरती करते हैं ना, आरती का मतलब क्या होता है, आरती माने चाहत आ जाए, रति माने होती है चाहत। जो चाहत अपने संसार से, वासनाओं से लगा रखी थी, काम को मिटाना नहीं, उसकी दिशा मोड़ दो, वो चाहत आप भगवान से रख लो, उतनी ही चाहत। क्रोध, काम के बाद दूसरा स्टेप है क्रोध। दुनिया कहता है क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल क्रोध को जीत भी नहीं पाओगे आप, क्रोध नहीं करना चाहिए, हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े साधु नहीं रह पाए, हम बड़े बड़े, यहाँ तक भगवान भी क्रोध किए, राम जी क्रोध किए जब समुद्र नहीं मान रहा था, तो क्या राम जी अधर्मी है? नहीं नहीं नहीं, क्रोध करो लेकिन धर्म रक्षा के लिए। जो क्रोध अभी तक दुनिया के लिए करते थे, वो क्रोध धर्म रक्षा के लिए करने लग जाओ। आपके धर्म पर कोई अगर आघात करे तो चुप नहीं बैठना है, धर्म रक्षा के लिए क्रोध करना है। काम, क्रोध, मद, मद मन होता है घमंड। घमंड संसार के लिए मत करो, पर प्रभु की सत्ता का घमंड करो कि मेरा योगी, मेरा कृष्ण योगेश्वर है, मेरा ब्रह्म ऐसा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरे भगवान जैसा कोई नहीं। अपने लिए नहीं, मेरे प्रभु की सत्ता के लिए मत करो, वो मद भी भक्ति है। काम, क्रोध, मद, लोभ, लोभ को आप खत्म नहीं कर सकते हो। हम सब भी कोई नहीं जो बाबा घर छोड़ के आते हैं, इनके भी 5 स्टार होटल जैसे आश्रम बन जाते हैं। तो ये मत सोचो कि क्रोध, हम लोभ से बच जाएंगे, बड़ी बातें हैं और कहने की बातें हैं, क्योंकि हमारे जैसा ठेठ आपको दूसरा मिलेगा नहीं। क्योंकि मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, हमारे कई लोग कहते हैं तो बड़ों की, ये तो कई लोगों की, संतों की दुकान बंद करवा देगा। लोभ आपके पास से जाएगा नहीं, सच कह रहा हूं, आप भी सुन रहे हो, सिर्फ सुनोगे, लोभ जाएगा नहीं। लोभ की दिशा मोड़ दो। लोभ रखो, लेकिन किसका? भगवान नाम का। आज मैंने 20 माला कर ली, आज मैंने 25 माला कर ली, ठाकुर जी आज तो मैं 50 करके मानूंगा। नाम का लोभ रखो। देखो काम, क्रोध, मद, लोभ, यही आपका जीवन संवार देंगे। आप निहाल ना हो जाओ तो कहना। तो बस इतना आसानतर है कि धर्म को सही दृष्टि से किया जाए तो धर्म है, अनुचित दृष्टि से किया गया धर्म भी अधर्म है। भैया श्री जी, भाई श्री जी, आपने इतने अच्छी तरह से समझाया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हम कई बार धर्म करने की कोशिश में जाने अनजाने में अधर्म कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं पर हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, समझना है कि क्या मेरे इस काम को करने से कहीं कोई अधर्म तो नहीं हो जाएगा, क्या कोई समाज के लिए कोई हानि तो नहीं हो जाएगी। तो हमें अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए धर्म करना है। कोई भी हम काम करें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करें। तो भाई श्री जी, मेरा आपसे अगली जो जिज्ञासा है वो ये है कि आपने जिक्र किया कि अपनी धर्म की रक्षा हमें करनी है। धर्म की रक्षा करने के लिए क्रोध भी हम कर सकते हैं। जो चीज़ें बताई जाती हैं कि ये हमें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा करनी कैसे है और कब हमें धर्म की रक्षा करनी है? बिल्कुल।
आज वर्तमान में मॉडर्नता के नाम पे हम इतना खो गए कि हम अपने धर्म से दूर हो गए। धर्म की रक्षा करने के लिए आपको फेसबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए आपको जो रजाई के अंदर पड़े रहते हो ना, फेसबुक पे लिख के रहते हो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ जरूरत नहीं है। आप अपने आप में सुधार लाइए। धर्म, सनातन धर्म क्या है? हमारे यहाँ सिखा रखने का नियम था, चोटी रखने का। क्यों नहीं रखते हो चोटी? खाली बात करते हो, रखे कौन? सामने वाला। मुझे मेरे बेटे को ना रखनी पड़े, मुझे ना रखनी पड़े। धर्म कहता है कि अपने वेशभूषा में रहो, बढ़िया कुर्ता पहनो, धोती पहनो, पैजामा पहनो, टीका लगाओ, कंठी पहनो। ना जी ना, हमें तो शर्म आती है। और धर्म रक्षा की बात बड़ी बड़ी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है धर्म रक्षा। धर्म रक्षा करने के लिए पहले अपनी संस्कृति को आपको अपनाना पड़ेगा, अपने प्रतीक चिन्हों को अपनाना पड़ेगा, अपनी चीजों को अपनाना पड़ेगा। आज हम शॉर्ट कपड़े, हमारी बेटियां, हमारे बेटे देखिए कैसे शॉर्ट शॉर्ट जींस पहन के, शॉर्ट कटे फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं और कहते हैं वी आर मॉडर्न। महाराज जी आप क्या जानोगे, हम सब मॉडर्न है। अरे असली मॉडर्न जानना है तो राम जी को देख लो, पिता के एक वचन पर वन चलेगा। क्या उनसे बड़े मॉडर्न तुम हो सकते हो? मॉडर्न शब्द का मतलब होता है नवीनीकरण, नूतन विचार, नया विचार। रात रात भर क्लब में आप मदिरा पी करके डांस करने को मॉडर्नता नहीं कहते। जितनी वो फुहड़ता है मॉडर्नता नहीं है। मॉडर्नता क्या है? अच्छे विचारों को जीवन में अपनाना। धर्म की रक्षा तब होगी जब आप खुद आगे बढ़ोगे, और केवल फेसबुक यूट्यूब पर ज्ञान देने से नहीं। कभी कभी जीवन में एक बार धोती भी, हफ्ते में एक बार धोती पहनो, यदि आप पुरुष हो कुर्ता पहनो, टीका लगाओ और ऐसा समाज में निकलो। आज क्या हो रहा है? आज कोई धोती पहन कर चला जाए, हम ब्राह्मण अगर मार्केट में चले जाएं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई मदारी आ गया है। जबकि इन्हीं धोती वालों ने देश की रक्षा की। यही धोती वाला विवेकानंद जब शिकागो की यात्रा पर गए तो विश्व गुरु भारत को बना दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा अमेरिका गूंज गया। यही धोती वाले शहीद भगत सिंह, आजाद, महात्मा गांधी। आप क्या समझ रहे हैं? अपने वेशभूषा, तीन चीजों से धर्म की रक्षा हो सकती है। संस्कृति, संस्कार और संस्कृत। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति। भाषा पर नियंत्रण। आपकी इंग्लिश मैं बहुत प्रणाम करता हूं, मैं भी बोलता हूं। आप खूब अच्छे से बोलो, अच्छी बात है। आप युवा हो, आपको और कहीं भी जाना है, भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर अपनी संस्कृत हिंदी को अवॉइड करके नहीं। आजकल मेरे पास आते हैं, महाराज जी मेरा बेटा फर्राटेदार इंग्लिश बोला, हिंदी तो जानता ही नहीं है। क्या अच्छाई है इसमें? कोई अच्छाई है? जिस भाषा में आप से शुरुआत होती हो। एक बड़े सुंदर कवि है, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हिंदी ए आ फॉर अज्ञानी से शुरू होती है, अज्ञा से ज्ञानी बना के छोड़ती है। और इंग्लिश ए फॉर एप्पल, फल से शुरू होती है, और जेड फॉर जेब्रा, जानवर बना के छोड़ती है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, आप इंग्लिश पढ़िए, पर संस्कृति आपकी वही होनी चाहिए। प्राचीन भाषा आप कोई सीख लो। वही संस्कार दादी के पास बैठ करके कथाएं सुनना, वही संस्कार दादी के पास बैठना, उनके विचारों को लेना। आजकल का तो बच्चा दादी बाबा के पास जाता ही नहीं है, उसको तो पबजी, छोटे छोटे गेम में, इससे फुर्सत नहीं, कौन बैठेगा? और जीवन के अनुभव आपको किताबों से नहीं मिल सकते। आप कितनी भी किताब पढ़ लो, जीवन का अनुभव लेना होगा तो आपको अपने अग्रजों से जुड़ना पड़ेगा, उनके पास समय देना पड़ेगा, उनके पास बैठना पड़ेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए आप संस्कार अपनाइए, संस्कृति अपनाइए, संस्कृत अपनाइए। भाषा, विचार, पहनावा और खाना, भोजन। ठीक है, तीन चीजें, भोजन, विचार और पहनावा। इन तीन चीजों पर भारत में यदि संयम हो जाए, हमें क्या भोजन करना है, ऐसा भोजन तो नहीं जिसमें हिंसा हो रही है, ऐसा पहनावा तो नहीं जिसमें हमारा अंग प्रदर्शन हो रहा हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी लड़के पहन सकते, कई बहनें कहती मैं क्यों नहीं पहन सकती, बराबर का हक होना चाहिए। अरे बहनों, हम तुम्हें अपना मानते, हम सनातनी हैं, वरना ये दुनिया तो तुम्हें नंगा देखना चाहती है। हम तुम्हारे अपने हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सुधरो। ये कल्चर, विदेशी कल्चर जानबूझ के फैलाया गया है ताकि हम भटक जाएं, ताकि हम अपने धर्म से अलग हो जाए। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। आज समाज में कुछ विधर्मियों ने ऐसे शब्द जानबूझ के डाल दिए। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि हवस का पुजारी। क्यों भाई, हवस का मौलाना क्यों नहीं? हवस का मौलाना भी तो हो सकता है, क्योंकि हवस उर्दू शब्द है। तो हवस का पुजारी क्यों? कहते गुनाहों का देवता। क्यों? गुनाहों का अल्लाह भी तो हो सकता है। ये एक
कई प्रकार की नीतियों के को रखते हुए कि हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया जाए, हिंदू धर्म को कैसे गिराया जाए, कुछ ऐसे धर्म वो आघात कर रहे हैं। और हम मॉडर्नता के नाम पे, फोड़ता के नाम पे, हाँ भाई यही अच्छा है मेरे लिए, शॉर्ट कपड़े, इतनी आपको गर्मी लग रही है, हाँ? आप अपनी संस्कृति, संस्कार और संस्कृति, 3 चीजों को सुधार लीजिए। कुछ फेसबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई मारने काटने की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदू धर्म केवल सुधर जाए, हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे। दूसरों से लड़ने की तुलना पहले अपने आप को सुधारें। भैया श्री जी, आपने इतना अच्छे तरह से हमें समझाया और युवाओं को समझाया। मैं खुद आपकी बातों में इतनी ज़्यादा खो गई कि मैं समझने लगी ये चीज़ें कि जो मॉडर्नता है, मॉडर्नता बोल रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो मॉडर्न लोग समझते हैं मॉडर्निज्म को, वो जो भाषा है या इसकी कहें परिभाषा, वो ही बदल दी है। मॉडर्न सिर्फ ये नहीं होना है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहने, आप पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करें। मॉडर्न होना ये भी है कि आप आज की दुनिया में अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये ज़रूरी है। अगर आप मॉडर्न हैं तो आपको अपनी संस्कृति से भी जुड़कर आपको अपने काम को भी करना है, तब हम उसको मॉडर्न कह सकते बिल्कुल, हैं। आपके अंदर विचार अच्छे हों। भाई मॉडर्न शब्द का हिंदी अर्थ तो यही ना, आधुनिक विचार, नए विचार, नूतन विचार। और नया विचार क्या है कि रात भर दारू पी के सवेरे सो के उठो, आंखों में कीचड़, ये नया विचार है? ये तो गंदा विचार है जी। गंदे कपड़ों में डांस कर रहे हो, नया विचार है? नया विचार का, जिन विचारों से समाज में नयापन, एक दिशा बदले, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, ये नयापन है। नयापन का मतलब ये है कि चीजों को सुदृढ़ रखना। पर वही बात है कि हम लोगों को सिर्फ आप लोग सुनते हैं, जीवन में अपनाते नहीं हैं। अगर एक कथा में आप 10 चीजों को अपना लें, एक आधे घंटे के इस एपिसोड में मेरी 5 बातों को आप अपना लें, तो हिंदू रक्षा 2 मिनट में हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर केवल सुनने की आदत मत डालो, अपने जीवन में अपनाने की भी आदत डालो। जी भाई श्री जी, तो मेरी अगली जिज्ञासा है आपसे, जब हम धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो धर्म ग्रंथ कैसे पीछे छूट सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे युवा हैं, उनको ये लगता है कि हम क्यों ही पढ़ें धर्म ग्रंथ, क्यों पढ़नी है रामायण या क्यों पढ़नी है श्रीमद् भगवद गीता, हम क्यों पढ़ें? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे युवाओं को थोड़ा बताएं कि हमें क्यों पढ़ने चाहिए ये ग्रंथ, और इनको पढ़ने से क्या ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम आएंगे, क्या हमारे लिए कारगर साबित होंगे? क्योंकि आज के टाइम पर लोग यही समझना चाहते हैं, वही चीज़ें चाहते हैं जो हमारे लिए काम आए। तो इन ग्रंथों से पढ़कर हम अपने जीवन में क्या चेंजेस ला सकते हैं? आपके प्रश्न और जिज्ञासाएं इतनी उत्तम है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी जिज्ञासाओं से कितने लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आज वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर है, उनको हर चीज में फायदा चाहिए। उनको लगता है कि हम पूजा भी करें तो फायदा हो, तो उनको लगता है रामायण, गीता ये पढ़ना मम्मी पापा का काम है, इनका अध्ययन करना पंडितों का काम है, पुजारियों का काम है। माय डियर, एक शब्द मैं अंग्रेजी का बोलूंगा क्योंकि आप युवा हैं, और इसलिए आपको बता दूं कि जीवन का आपका कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपके धर्म ग्रंथों में ना हो। आप किस विज्ञान की बात कर रहे हैं? आप किस नएपन की बात कर रहे हैं? उस विज्ञान की। डार्विन की थ्योरी कहती है कि जीव का विकास ऐसे हुआ, पहले जलचर थे, फिर उभयचर थे, फिर बौने बन के आए, फिर वो गुफाओं में रहते थे, फिर थोड़ा विकसित हुए, फिर पूर्ण विकसित हुए, फिर मानसिक प्रिपेयर हुए। डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, यही तो कहती है। ये भागवत कथा कब से यही कह रही है कि पहले जलचर यानी मत्स्य अवतार हुआ, पहले उभयचर यानी कश्यप अवतार हुआ, बौना यानी बावन अवतार हुआ, गुफाओं में हमारे परशुराम जी रहते थे, पूर्ण विकसित यानी राम अवतार हुआ, विकसित यानी राम अवतार, पूर्ण विकसित यानी कृष्ण अवतार, मानसिक प्रिपेयर बुद्ध अवतार। कब से? बिग बैंग की थ्योरी कहती है ब्रह्मांड नश्वर है। हम कब से चिल्ला रहे हैं कि ब्रह्मांड नश्वर है, एक दिन सबको मिटना है। हर साधु तो यही कहता है ना। तो आप अपने धर्म ग्रंथों को पुराना मानते हो, जबकि वो आज की टेक्नोलॉजी से कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारी रही है। आज वर्तमान में हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी, हनुमान जी महाराज ने जब राम और रावण के युद्ध में उस सेना को ऊपर फेंका था, अमर सेना को, जो वहीं लटक रह गई, क्या वो नहीं जानते थे न्यूटन के इस नियम को? क्या वो गुरुत्वाकर्षण नहीं जानते थे? जानते थे, पर आप उन तक पहुंचो तब ना। आज विज्ञान एक चीज ला रही है कि बच्चों को मशीनों में उनके भ्रूण को डाल करके बच्चों को प्रकट किया जाएगा।
कौरवों की रचना ऐसे ही तो हुई थी, एक अंडे से 100 लोगों को अलग अलग बनाया गया। आज मेडिकल साइंस यहां तक पहुंचा नहीं। गणेश जी महाराज ने, भगवान शंकर ने गणेश का सिर काट के हाथी का शीश लगाया, क्या मेडिकल साइंस वहां तक पहुंची? दक्ष का शीश बकरे का लगाया, क्या मेडिकल साइंस वहां तक पहुंची? पुष्पक विमान मरकरी से उड़ता था, ऐसा ऋग्वेद कहता है। आज साइंस की रिसर्च ये कह रही है कि हमको 20 साल बाद जो फ्यूल से ना उड़ा करके विमानों को मरकरी से उड़ाया जाए। सिंदूर लगाने की बात हमारे यहाँ परंपराओं में है। सिंदूर में पारा होता है, मरकरी होती है। पहले समय में महिलाओं की शादी, कन्याओं की शादी कम अवस्था में कर दी जाती थी, तो मानसिक प्रिपेयर नहीं होती थी, तो सिंदूर लगाते थे। उससे जो पारा होता है ये मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। तो कितनी बड़ी साइंस रही होगी हमारे वेदों में कि उन्होंने सिंदूर लगाने की परंपरा डाली कि एक तो आपके सुहागन का प्रतीक चिन्ह है, दूसरे महिलाओं के मानसिक विकास की भी वृद्धि होगी। यानी हमारे सनातन धर्म का प्रत्येक कोई भी उसका वाक्य है वो विज्ञान उससे बहुत पीछे, विज्ञान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन युवाओं को पढ़ने की आदत नहीं है। MBA के बहुत बड़े जनक हुए, गुरु हुए, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी एक बुक है, आप सब जानते हैं, 7 हैबिट्स, 7 आदतें। वो चिल्ला के कहते हैं कि 7 आदतें मैंने गीता से ली हैं, रामायण से। अब चलो ये तो एक बात हो गई साइंस की। हमको डेली रूटीन में हम क्या सीखें? एक पुत्र का धर्म क्या है, आप रामायण से सीखिए। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो आए अपनी माता के पास और माता से कहा, माँ ये बताइए कि मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? तो कहा कि आप बड़े हो राम जी। अच्छा ये बताओ, जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? तो कहा कि बड़ा जंगल है। तो श्री राम कहते हैं पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, ये राम सिखा रहे हैं, पुत्र का धर्म। कि मां, मुझ बड़े राम को पिता ने बड़ा राज्य जंगल का दे दिया और छोटे से भरत को छोटी अयोध्या दे दी। यानी पिता की अगर आज्ञा है तो उसको हंसकर के पालन करना, क्योंकि आजकल पिता की आज्ञा तो बच्चे समाज को देख करके कहते हैं, बोलते हैं अगर हम नहीं आज्ञा का पालन करें तो पड़ोसी मेरा क्या कहेगा। इस दृष्टि से नहीं करेंगे तो क्या पता पापा संपत्ति दे कि नहीं दे। नहीं, आज्ञा का पालन हंस करके करना चाहिए। पुत्र का धर्म राम से सीखिए। एक पत्नी कैसी हो, वाइफ का नेचर कैसा हो, ये आप रामायण से सीखो। सीता जी, राम जी को जब वनवास हुआ तो श्री सीता जी बोली हम भी चलेंगे, तो राम जी ने कहा आपको तो हुआ नहीं, आप रुकिए। फिर सीता जी ने कहा नहीं, पत्नी का धर्म है पति का साथ देना। राम जी ने कहा ठीक है। तो श्री राम जी वलकल के वस्त्र पहन के गए थे, लकड़ी के छाल के वस्त्र। तो बोले ये लो सीता पहनो। तो श्री सीता जी रोने लगी। तो राम जी ने कहा मैंने पहले कहा था कि मत चलो। सीता जी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि वलकल के वस्त्र, राघव मेरी माँ सुनैना ने मुझे सब कुछ सिखाया, भोजन बनाना, संतों का सम्मान करना, माँ बाप की सेवा करना। अगर शायद मुझे वलकल के वस्त्र पहनना सिखा देती पहले से तो ये सीता तुमसे पहले तैयार होकर खड़ी मिलती। ये एक पत्नी का धर्म है कि परिस्थिति कैसी भी हो अपने पति का डटकर के साथ देना। आजकल थोड़ी थोड़ी बात पे मायके में फोन कर देते हैं, एक बेटी कैसी होनी है, प्रश्न आ गया तो ये रामायण धर्म ग्रंथों से सीखो। आजकल की लड़कियां, थोड़ा सा पति ने डांटा, मम्मी को फोन कर दी, मम्मी समझा लो, अब मम्मी भी लगी पड़ी है, 2 मिनट में जेल करवा दूंगी। सबसे ज्यादा डिवोर्स केस इसी से होते हैं। सीता जी को राम जी ने वनवास दे दिया, लेकिन जानकी जी ने अपने पिता जनक को खबर तक नहीं दी। एक बेटी कैसी होनी चाहिए, रामायण से सीखिए। हमारे धर्म ग्रंथों से हमारे जीवन का कोई भी प्रश्न, ऐसा समय का अभाव है, ये विषय बहुत बड़े हैं और अगर आप इनको अच्छे से सुनना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल है शिवानंद भाई श्री, आप उससे जुड़े, उससे सब्सक्राइब करें, आपको सारे विषय मिलेंगे। मेरा तात्पर्य यह है, जीवन का कोई भी प्रश्न नहीं है जो हमारे धर्म ग्रंथों में हमें न मिले, हम उससे ना जुड़ पाए। इसलिए युवाओं को आना चाहिए, उससे आएंगे तो जो आजकल के नशे कर रहे हैं, आजकल माँ बाप की आज्ञा नहीं मान रहे, ये सब उनको मिलेगा। गीता में सब कुछ है, धर्म ग्रंथों में सब कुछ है, ये पंडितों की चीजें नहीं है माय डियर, ये आपकी चीजें हैं। और इनको लाल कपड़ों में बंद करके मत रखो, जो रामायण को घर पे केवल होगी, सबके घर में, आपके भी घर में होगी जो आप देख रहे हो, पर कहाँ है पूजा वाले घर में लाल कपड़े में पैक करके रखिए, धूप बत्ती के लिए उसमें मिट्टी, ना, इससे पैक करके नहीं, इसको जीवन में आदत में लाओ, स्वभाव में लाओ। नित्य प्रति रामचरितमानस की 10 चौपाई भी आप पढ़ लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा।
भाई श्री जी, आपने इतने अच्छे से समझाया ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने रामायण के बारे में जो बताया कि उसको ऐसे रैप करके नहीं रखना है, उसे पढ़ना है हमें, बिल्कुल बिल्कुल समझना है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में और भी जो सिचुएशंस आती हैं उनको हमें कैसे डील करना है। सब कुछ इन वेद पुराणों में हमारे में सब कुछ लिखा हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी। तो अब भाई श्री जी, वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। तो जाते जाते मैं आपसे चाहूँगी, आप एक कोई सलाह, एक कोई टिप्स हमारे युवा दर्शकों को दें, एक छोटी सी टिप। युवाओं से मैं इतना निवेदन करूंगा, आप अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ें, अपने माँ बाप की सेवा करें, और इससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। ये जो आप आजकल चक्कर में पड़े हो, प्रेम प्रसंग, ये दुनियादारी, वो ये व्हाट्सएप फेसबुक, ये सब छोटी चीज़ें हैं। ये केवल आपका जीवन का अट्रैक्शन है। वास्तव में आपके संस्कार काम आएंगे। जो संस्कारवान है वही धर्मवान है। श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री जी, आपका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद